दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग क्लास 5 तक नंबर से रिलेटेड सारा चीज़ पढ़ रहे थे, जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे क्लास 6 में जाएंगे तो एक चैप्टर आता है इंटीजर में फिर हम 2 में से 4 घटा देते हैं, 10 में से 12 घटा देते हैं, तो वो चीज़ इंटीजर में पढ़ना रहता है। उसी के बाद एक और चैप्टर आता है अलजेब्रा, जो 6 क्लास के लिए बहुत नया रहता है। तो बहुत बच्चों को फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो उसी अलजेब्रा को बेस बना करके हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ाई करेंगे। तो अलजेब्रा में होता कुछ नहीं है, वही ऑपरेशंस होता है जो नंबर सिस्टम में होता है। ठीक है, तो आखिर उसको हम कैसे शुरू करते हैं और अलजेब्रा को बोलते क्या है। अलजेब्रा को हम लोग हिंदी में बीजगणित बोलते हैं। तो चलिए चैप्टर का शुरुआत करते हैं, है ना। क्लास 6 के पर्पज से ये वीडियो बनाया गया है, क्लास 6 अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है कि जैसे हम नंबर सिस्टम में जोड़ घटाव गुना और भाग पढ़ते थे, तो 2 + 2 बराबर क्या होता था 4। ठीक है, माइनस में क्या होता था 6 - 2 बराबर 4, 2 × 2 बराबर 4, है ना। 6 ÷ 2 = 3। तो ये सब हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े हैं, चाहे इंटीजर में पढ़े हैं। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, इन्हीं ऑपरेशंस में हमको जोड़ क्या क्या शामिल कर लिया जाएगा, लिटरल्स। तो A, B, C, X, Y, Z, these letters of alphabet are called literals। इसको लिटरल्स कहा जाता है। तो लिटरल्स का भी एप्लीकेशन होगा, जैसे A + A = 2A, क्योंकि ये सेम कैटेगरी का है। जब दोनों सेम रहेगा तो इसके आगे एक है, इसका भी एक है, एक और एक जुड़ जाएगा और ये जो रहेगा वो कॉमन लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 2A + 2A रखते हैं, तो A कॉमन ले लेंगे और दोनों का 2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4A हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ में ऐसे करेंगे। अब देखिए, घटाव में माइनस में, अब अच्छा एक और बात, अलग अलग नंबर हो, अगर ए लिटरल अलग अलग हो, A + B बराबर सेम रह जाएगा A + B। क्यों? क्योंकि ये जो है B और ये जो है B दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इसमें एक रूल है कि अलग अलग अगर लिटरल होगा तो आपस में प्लस नहीं होगा। अगर इसको हम लोग A + B 2B -A करते हैं, तब हो सकता है A से A कट जाएगा, बराबर हमारा 2B आंसर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार घटाव में भी अगर हम लोग 2A - 3A करते हैं, तो देखिए A ही लिखाएगा और 2 में से 3 चला जाएगा, तो कितना आएगा, -A आएगा। ठीक है, -1A आता लेकिन A लिखाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 6A - 2B लिखा हुआ है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, सेम वैसे आ जाएगा, 6A - 2B आ जाएगा। ठीक है, अगर इंटू में जाते हैं तो इंटू में 6A × 2B करेंगे, तो 6 अंक से अंक का गुना हो जाएगा, नंबर से नंबर का गुना हो जाएगा 12, और लिटरल से लिटरल गुना हो करके A भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है A × A होगा तो पावर 1 है, तो क्योंकि हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़ते हैं कि जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, A2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको 6A² × 7A², तो क्या हो जाएगा, नंबर से नंबर गुना हो जाएगा, 7 × 42 और A² A4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से डिवाइड में भी होगा। डिवाइड में क्या होगा, मान लेते हैं कि 16A है और डिवाइड बाई 4A लिखा हुआ है, तो इसको 16/4A कर सकते हैं। A से A कट गया, 4 से 4 कट गया, = 4। ठीक है, तो जिस तरह से नंबर का ऑपरेशन होगा उसी तरह से अलजेब्रिक ऑपरेशन भी किया जाता है, तो जो इसको हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अब कुछ आपके बुक में शुरुआत में दिया हुआ है, जैसे x है ना, वर्ड में दिया हुआ x डिवाइडेड बाई y। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाई y का मतलब क्या हुआ, x में y का डिवाइड हुआ है। ठीक है, फिर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि y एडेड टू द सम ऑफ n and m। अब क्या किया गया है, y एडेड टू द सम ऑफ n और m, तो n और m के सम में क्या जोड़ा गया है, y जोड़ा गया है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग। ठीक है, वैसे जो नंबर होता है इसको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स, जब लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम लोग को वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ना होगा। ठीक है, वेरिएबल के बारे में, इसको वेरिएबल ही बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, अब मान लेते हैं कि आपको लिखना है 6A² YZ, ये लिखा हुआ है, तो ये एक टर्म है,
ठीक है। अगर दूसरा टर्म इसमें जोड़ देंगे 7a² वाई कर देते हैं, जब नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये 2 टर्म हो गया, ठीक है। जब एक टर्म का रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक। और जब दोनों टर्म प्लस माइनस गुना किसी के साइन से जुड़ा हुआ रहेगा, ये दोनों टर्म को क्या बोलेंगे, बायनोमियल्स, ठीक है। 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल्स, 4 टर्म रहेगा क्वाड्रिनोमियल्स, और 4 से अधिक टर्म रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। जब 4 से अधिक टर्म रहेगा तो उसको हम लोग पोलिनोमियल्स बोलेंगे। तो हम लोग को पहले चैप्टर में यही सब कंसेप्ट है। और एक और कंसेप्ट याद रखिएगा कि a-6 है, तो जो हम इंटीजर में करते थे वही करेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस होगा माइनस। 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा। साइन किसका लगेगा, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, 6 का साइन बड़ा है तो यहाँ 6 लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। उल्टा कर देते हैं, 6 से माइनस से कर देते हैं तो 5 आएगा, चेंज बस ये हो जाएगा, प्लस का साइन बड़ा है। माइनस में -6 है इंटू ए है, तो ए तो गुना हो जाएगा a²। ये -6 1 से जब गुना होगा तो -6 होगा। अगर दोनों में माइनस लगा हुआ है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। बाकी सेम वही हो जाएगा 6a², ठीक है। तो ये सब जो है कॉन्सेप्ट है थोड़ा जो आपको पढ़ना था। इसका जो 8.1 है उसका कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज समझने में बच्चा को दिक्कत होता है, तो लैंग्वेज को बार बार पढ़ना है, क्या कह रहा है, क्योंकि ये नहीं बनेगा तो फिर आगे जो लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है वो भी नहीं बनेगा। इसीलिए क्या है, आप लोग को समझना है, बारीकी से समझना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, x इंक्रीज्ड बाई 12, यानी एक x है लिटरल, ठीक है, x एक लिटरल है, ठीक है ना, और इसको बढ़ा दिया गया है 12। इसका मतलब है कि इसमें 12 क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। इंक्रीज मतलब क्या, बढ़ना, बढ़ा दिया गया है। x था और उसको बढ़ा करके 12 कर दिया, यानी x में 12 जोड़ दिया गया है। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुना। तो प्रोडक्ट ऑफ x y एडेड टू देयर सम, तो ये चीज़ जो है एडेड टू देयर सम, किसका सम, x और y का सम। तो सम मतलब जोड़, यानी x y के सम में क्या किया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू देयर सम, इसके सम में x और y के प्रोडक्ट को जोड़ दिया गया है। इसके बीच में क्या है, इनटू। तो x और y के सम में x प्लस y के सम में x y का प्रोडक्ट जोड़ दिया गया है। फिर से देखिए 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाई बाई द सम ऑफ a एंड b, ठीक है। कह रहा है कि x का 1/3 ऑफ x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई लगा दे चाहे ब्रैकेट लगा दे, क्योंकि ब्रैकेट के पहले अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाई बाई द सम ऑफ ए बी, तो इसको मल्टीप्लाई किया गया है ए बी के सम से, यानी कि ए बी के सम को, ठीक है, एक x का 1/3 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक। और इसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो क्या होगा, 1/3 x है, तो 1/3 x से प्लस 1/3 x भी, 1/3 x भी, ठीक है। अगर पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स x एडेड टू 7 टाइम्स y, ठीक है। तो इसको पहले लेंगे, जोड़ा गया है ना, इसको उसमें जोड़ा गया है, यानी राइट साइड में जोड़ा गया है। तो 7 टाइम्स y यानी 7 गुना y का में क्या जोड़ा गया है, 5 टाइम्स x जोड़ा गया है, तो 5 टाइम्स x जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखिए थ्राइस x एडेड टू y² का मतलब y के स्क्वायर में, है ना, क्या बोला है, y², तो y के स्क्वायर में जोड़ा गया है थ्राइस x मतलब x का तिगुना जोड़ा गया है, ठीक है। तो जो मेन क्वेश्चन था वो मैंने लिया है, बाकी आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि रंजीत को 80 मार्क्स मिला इंग्लिश में। रंजीत एक लड़का है, ठीक है, उसको 80 मार्क्स मिला इंग्लिश में, और एक और चीज़ दिया हुआ है कि उसको क्या मिला, हिंदी में x मार्क्स मिला। तो हिंदी में कितना मार्क्स मिला उसको, x मार्क्स मिला, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितना हुआ था, 80 + x। अगर कहता कि हिंदी में मिला x और इंग्लिश में 80 मिला, अगर मान लेते कि टोटल उसको कितना मिला है, 150 मार्क्स मिला है हिंदी में मिला करके, तब क्या करते हम लोग, x में यानी हिंदी में कितना मार्क्स मिला है वो पता कर लेते। कैसे, x को यहीं छोड़ते और 80 को उधर ले जाते, तो 150 - 80 हो जाता, ठीक है, तो 70 हो जाता, यानी हिंदी में उसको कितना मिलता, 70। इस टाइप का क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन में बनाने को आएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है इसमें,
मान लेते हैं कि लिखा हुआ है x का पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ x इंटू एक्स, या फिर x स्क्वायर वाई क्यूब और z 5 लिखा हुआ है। इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड कर दिए। अब ऐसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं लिखा हुआ है x 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर, ऐसे लिखा हुआ है आर इंटू आर लिखा हुआ है इंटू, चलिए इतना ही रहने दीजिए। 2 एक्स का बार है एक बार दो बार, एक्स का बार है दो बार लिख देंगे, वाई का बार है दो बार लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है जेड है तो जेड एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे, पी के बार है एक ही बार है, क्यू एक ही बार है, आर दो बार है, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि अब देखिए इसमें 2 जो है वो नंबर है, बाकी जो है लिटरल्स है या फिर वेरिएबल्स है, ठीक है। अगर हम पूछ देंगे यहाँ पर कि 2 का कोफिशिएंट क्या है, तो बाकी जो 2 को छोड़ के बचा वो कोफिशिएंट होगा। तो देखिए 2y स्क्वायर जेड, इसमें 2 का कोफिशिएंट क्या होगा y स्क्वायर जेड, ठीक है। y का कोफिशिएंट क्या होगा 2z स्क्वायर, z का कोफिशिएंट क्या होगा 2y स्क्वायर, यानी जिसका पूछे उसको छोड़ के बाकी होगा उसका कोफिशिएंट, क्योंकि ये सब आपस में क्या है गुना है, 2y स्क्वायर इंटू जेड, ये सब गुना है आपस में। तो इसका कोफिशिएंट ये दोनों, इसका कोफिशिएंट ये दोनों, ठीक है। कोफिशिएंट मतलब गुणक होता है, ठीक है। तो ये जो पहला 8.1 है, चाहे आपका जो 8 है एक्सरसाइज, इतना कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन पूरा जो है 8A का बन जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में 8B का मेन कॉन्सेप्ट और डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं कि हम एक सिद्धांत पे चलेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन सिंपल सोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग लोग होना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए, और कंसेप्ट आ जाएगा तो आपको किसी भी किताब से अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप बना लीजिएगा। डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि नहीं हमको आर डी सवाल ही आता है, हमको NCERT आता है, आप RD में बना सकते हैं, KCC में बना सकते हैं, इफ़ यू हैव एप्रोप्रिएट कॉन्फिडेंस एंड कंसेप्ट। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।